नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन विद मीना जुनेजा जी। दोबारा से आई हैं हमारे साथ। मीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। और मीना जी, कैसे हो आप? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हमारे यहाँ पे छुट्टियां चल रही हैं, तो मुझे 2 हफ्तों की छुट्टियां हैं। मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ। आज मेरा ये तीसरा शो है आज का, तो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओह, तो अभी बढ़िया। टाइम ही टाइम है मेरे पास। मुझे लगता है 5-5 शो भी करने वाला हूँ आज तो। और शुरुआत करेंगे हमारा फेवरेट सब्जेक्ट पाकिस्तान से। पाकिस्तान का ये एक प्रधानमंत्री भी है उनके पास एक, जो अभी आजकल पाकिस्तान में ही रहता है। बाकी सारे जो एक्स प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट्स हैं और जो इनके आर्मी चीफ हैं, वो सारे कंट्री छोड़कर ऑलरेडी भाग चुके हैं। एक आया भी था शहबाज शरीफ, लेकिन 1 घंटे के बाद ही वो वापस भी चला गया। तो अब इनकी हालत ये है कि इनके पास प्रधानमंत्री आ गया है एक, और वो उसने आके बोला कि हम जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली हिंदूज हैं, इनको मुसलमान में कन्वर्ट हम कर रहे हैं। और हम वेट करेंगे एंड तक कि इन सबको हमने मुसलमान बनाना है। क्या कहेंगे आप इनके ऊपर? आई डोंट नो क्या क्या सपने देखते हैं वो। मतलब इमेजिन करो, इतने हिंदुस्तानी तो इतने ज्यादा है और उनको ये कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक्चुअली इनका ना लॉन्ग टर्म प्लान भी है, अगर देखा जाए तो। जिस हिसाब से हमारी हिंदू में एक एक दो दो बच्चे हो गए हैं, ठीक है। आगे आप इनके देखो, 5 6 7 8, एक लेडी की तो मैं देखा था 14 चिल्ड्रन थे। शी डिड नॉट इवन नो कि कहाँ कहाँ खेल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। मतलब हर उम्र का उसका 14 बच्चे। कैन यू इमेजिन? तो आप सोचो, 1 into multiplied लाइक वेयर इट गोज। सो मे बी आने वाले सालों में इनका लॉन्ग टर्म प्लान तो वही लगता है। बट आई मतलब सनातन फिर धर्म भी, तो फिर धर्म कोई चीज होती है ना, भगवान भी तो है ऊपर। शिव जी नहीं बैठे मी, हुए ऊपर उधर। So I मीना don't जी, think so they can do that, but they are trying their best actually. लेकिन एक बात ये भी है, वो जितने मल्टीप्लाई होते हैं ना, वो फिर एक दूसरे को मारते काटते they balance themselves. It is like such a beautiful thing. कोई इधर मार काट रहा है, कोई उधर मार काट रहा है। So every day we are जितने वो मशरूम होते हैं, वो उतने ही मशरूम प्लक भी हो जाते हैं। So isn't that a wonderful thing that we don't have to do anything? They are balancing themselves. मीना जी बिल्कुल सही बोला आपने। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो वायरस है वो बहुत जल्दी फैलता भी है, लेकिन एक हाँ, टीका लगता है, वो खत्म भी हो जाता है। हमने देखा है कि जब कोविड आया, वायरस बड़ा फैला। मुसलमान भी एक वायरस की तरह है, वो बुढ़ फैलते हैं। मेरी एक क्वेश्चन है एक। पहली बात ये है कि बड़ी हैरानी हुई कि भी पाकिस्तान के पास प्रधानमंत्री भी है, टेम्पररी प्रधानमंत्री है, 3 महीने के लिए बन के आया है। और 3 महीने का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि मुझे सारे सनातन धर्म के लोगों को हमने मुसलमान में कन्वर्ट करना है। ओ भाई मुसलमानों, 1000 साल से तो तुम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी 1400 साल की हिस्ट्री में। तुम कर नहीं पाए। मुगल आए, खत्म हो गए। कहाँ है मुगल आज की डेट में? नाम भी खत्म हो गया। तुम्हारा भी खत्म होने वाला है, तुम्हें भी मालूम है। और जो तुम्हारा कंट्री है, रिलीजन के बेस पे तुमने बनाया एक घटिया कंट्री पाकिस्तान, टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड। वो बोल रहा है उसका प्रधान, सो कॉल्ड प्रधानमंत्री, कि हम सारे सनातन वालों को कन्वर्ट करेंगे। फिर पहली बात यह है कि तुमने क्या उखाड़ लिया मुसलमान बन के? मुसलमान बन के तुमने क्या सीखा? कि एक तो घटिया किताब, जो फेक किताब है, उसको तुमने फॉलो किया। उसमें क्या पढ़ाया गया कि तुमने जिहादी कैसे बनना है, औरतों के हकूक तुमने कैसे नहीं देने, उनको पैर की जूती बना के रखना है, जहां जाओगे वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट करनी है, ना खुद चैन से जियोगे, ना किसी और को चैन से जीने दोगे। सीखा क्या? गरीबी में रहना, गंदी गंदी गलियों में, गंदे गंदे घरों में रहना, और तो कुछ सीखा नहीं है। तो तुम बाकियों को ये सिखाना चाहते हो कि भाई हमारे धर्म में आओ, यहाँ पर हम गंदे घरों में गंदी सोच लेकर गंदा खाना खाएंगे। आप इसको, इस वाले धर्म में आ जाओ। कौन आना पसंद करेगा? तो आपने क्या उखाड़ लिया जो आप दूसरों को बोलते हो कि हमारे पास आओ? अब हिंदू देखिए, देखिए मीना जी, इनके देश में तरक्की क्यों नहीं होती? क्योंकि कहते हैं कि कोई टैक्स पे करता नहीं है पाकिस्तान में। अब मैं बताता हूँ रीजन क्या है। जब मुगल आए, उन्होंने बोला कि जो मुसलमान बनेगा उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो बाकी के हैं जिसको काफिर बोलते हैं, उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इनको 1000 साल से आदत पड़ी हुई है कि भी काफिर जो है वो टैक्स देगा, हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब काफिर तो हम्म, इन्होंने कन्वर्ट कर दिए या मार दिए, कुछ भी कर दिया, वो रहे नहीं। अब वही जो इनको जो थोड़ी बहुत टैक्स कलेक्शन आ रही है वो काफिरों से आ रही है। मुसलमान तो टैक्स देता ही नहीं है क्योंकि आदत नहीं है, इसलिए इनके देश में तरक्की होती नहीं है। अब हिंदू को देखिए, आप पूरे दुनिया में जौन सा भी बड़ा सीईओ देखेंगे, वो आपको हिंदू दिखेगा या हमारे सिख भाई दिखेंगे। आपने कभी मुसलमान का नाम सुना है? कोई मुसलमान किसी बड़ी कंपनी में सीईओ लग गया? नो 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 नो, हाँ। नेवर। और जो हमारे कंट्री में भी
जो जिनको हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, किसी को एडमिरल बनाया, किसी का कोई कोई बड़े ओहदे पे बनाया, होम मिनिस्टर बनाया, उन्होंने गद्दारी करी। दैट मीन्स ये जो कौम है, ये सिर्फ गद्दारी ही सिखा सकती है, ये किसी देश की तरक्की नहीं करा सकती। ये अपना देश जो मुसलमान के बेस पे बनाया गया, ये उसकी तरक्की नहीं देख सकते, ये बाकियों की तरक्की कैसे कराएंगे? इसलिए जो ये चूरन बेचते हैं कि हमने सबको ये घटिया कौम में कन्वर्ट करना है, ये चूरन नहीं बिकेगा, ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले। और सनातन देखिए, ये कहते हैं सनातन को, धर्म को हमने खत्म करना है। मान लिया आपका सपना है, सपना ही बन के रह जाएगा और उस सपने में आप मर भी जाओगे। सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। यूएई, मुस्लिम उम्मा, उसके अंदर भी हमारा बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन चुका है। अभी अमेरिका में भी बन गया है या बन रहा है? आपको कोई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में? हाँ हाँ, इसको 8 अक्टूबर को एक स्वामीनारायण, भगवान स्वामीनारायण का बहुत बड़ा टेम्पल बन रहा है इन 185 acres of land, and that is all hand carved deities, hand carved जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, like it's a huge thing, and लोगों ने कितने कितने साल अपनी जॉब्स छोड़ दी है उस मंदिर को बनाने के लिए। एंड न्यू जर्सी में ऑलरेडी मैंने वहां पर एक वो इस्कॉन टेम्पल देखा हुआ था, पर ये तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। तो फॉर इयर्स टुगेदर जो वहां पर जो वर्कमैनशिप वहां पर कर रहे थे, जो वॉलंटियर्स थे, दे सेड लाइक फॉर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, लाइक आवर चिल्ड्रन वुड बी लाइक देयर इज अ प्लेस फॉर देम टू प्रे, एंड इट इज सच अ गुड थिंग। एक मतलब सबसे यूएस का वो सबसे बड़ा टेम्पल है। कैन यू इमेजिन, मतलब एक हमारा नाम, अच्छा अभी तो मैंने बीच में चाइना में भी तो सुना था हमारा आयुर्वेद वहां भी तो पहुंचा हुआ था आपके देश में। So it is अभी like मैंने spreading wings, नहीं, right? मैंने वीडियो डाला था उसके ऊपर, आयुर्वेदा के ऊपर, कि Yeah, यहाँ पर yeah. आयुर्वेदा का पहला सेंटर खुल गया है। इट्स अ रिजॉर्ट, और उसके अंदर पूरे आयुर्वेदा का समझाया जाता है कि आयुर्वेदा क्या है, सनातन क्या है। इवन सनातन की भी नॉलेज दी जाती है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे सिंपल रख सकते हैं, कैसे योगा सीख सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, और कौन सी जड़ी बूटियों के साथ अपना सात्विक खाना खाने के बाद आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं चाइना के अंदर। और अभी जैसे हल्की सी हवा चेंज हुई है, तो ये पत्ते की तरह हिल रहे हैं यहाँ पर, इनको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। लेकिन जब वो उस शांत माहौल में आते हैं, जो सनातन का माहौल है, जब उसके अंदर आते हैं, तो ये बिल्कुल हक्के-बक्के रहते हैं और ये बैठते सार सो भी जाते हैं। इतना रिलैक्स फील करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे एरोमा थेरेपीज़ हैं और आयुर्वेदा की बाकी थेरेपीज़ हैं। ये दे आर लाइक मेस्मराइज्ड। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे आपने सनातन की बात करी, मैं अभी लास्ट ईयर जब हिंदुस्तान में आया था, तो अपने पेरेंट्स के साथ मैं गया वहाँ पे श्रीनगर में। वहाँ पे हर जगह पे अल्लाह अल्लाह कर ना लाउड स्पीकर पे लगे हुए थे। लेकिन वहाँ पे एक ऊपर मंदिर है शंकराचार्य जी का, जो शिव जी का मंदिर है ऊपर। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पर ये अल्लाह की आवाज़ नहीं पहुँचती, क्योंकि वहाँ पे तो असली आवाज़ ही पहुँचेगी सनातन की। तो वहाँ पर मंत्र उजापन हो रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्या शांति थी उस एरिया में, क्या मज़ा आ रहा था उसमें, ऐसी वाइब्रेशंस थी, आपको लगता है कि यही सच है, बाकी सब तो नीचे झूठ ही है। तभी वो बेचारे 75 साल से एक-दूसरे के गले काट रहे थे। अभी वो बंदे के पुत्र बन रहे हैं, तो वहाँ पर शांति भी आई है और वो ग्रो भी कर रहे हैं। तो तभी तो वो सुबह सुबह चीख चीख के बताते हैं अल्लाह अल्लाह करके सुबह सुबह, और साथ में वो बस पे भी चढ़ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कार की डिक्की पे भी पीछे जाए, मतलब वॉट एवर, सड़क के बीच में बैठ जाएंगे। मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दैट? कैन यू इमेजिन दैट? कि क्या आपके, अगर आपको इतनी नमाज पढ़ना है तो आप किसी कॉर्नर में चले जाओ। लेकिन लेकिन वो मतलब हंसी आती है उन लोगों को देख के, इनका बिहेवियर देख के, कि मतलब जबरदस्ती अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, बस दैट्स इट, दैट्स व्हाट दे कुछ नो। भी नहीं है, कुछ भी और नहीं है। उसमें अभी अंदर अंदर कंटेंट कोई नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ भी भी नहीं है, नहीं है, देयर इज़ ज़ीरो, कुछ भी ज़ीरो। नहीं। हाँ, वो फेक फेक किताब, फेक रिलिजन और फेक सारा कुछ जो है सिर्फ़ दिखाने के लिए है, और कुछ भी नहीं हाँ, है। और तभी तभी तो जो अभी मैंने वीडियो बनाया था कि जो 13-14 टेररिस्ट मारे गए, पता नहीं हम्म। कैसे मरे वो। वो बेचारा एक एक तो था वो मस्जिद के अंदर, वो डड्डू की शेप में नीचे बैठा हो, और वहीं पे वो डड्डू डड्डू परमानेंटली डड्डू बन गया वो, जो ये ड्रामे करते हैं। तो ये तो इनका हाल है। तो यू ये हैव मेरा यू हैव ब्यूटीफुल, जो कहते हैं ना, आप चुन चुन के नाम लेकर आते हो। नाउ यू से डड्डू, वो शेप भी मतलब कहाँ कहाँ से पकड़ के लाते हो। ओ पाकियो, ओ चीनियो, ओ you really come up and वो pole dance वाला मतलब you are like amazing, you come up with such jargons, beautiful jargons for them, नहीं, आप सोच के देखिए, वो डड्डू की शेप में था।
वहीं पे वो डड्डू बन पर्पल डड्डू बन गया वो। तो अब मुझे पता नहीं ऊपर 72 हीरो के पास क्या करेगा डड्डू शेप में, आई डोंट नो। तो देखते हैं, कोई बात नहीं, उसकी भी वीडियो कॉलों पे बल्कि आई जाएगी ऊपर से, क्योंकि वो भी सोचेगा ऊपर जो है, जो भी ऊपर कोई इनका है कोई, अगर है भी है तो मुझे तो लगता नहीं कोई ऊपर है कोई, ये भी चूरन बेचा गया है इनको। तो मीना जी, अब आप देखिए, ये सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, और चाइना जैसा कंट्री सनातन में, देखिए शुरुआत हुई है अभी आराम से, यहाँ पर लोग जब आएंगे तो लोग खुद बोलेंगे कि भाई ये कोई रिलीजन की बात नहीं है, बिकॉज सनातन कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और यहाँ पर किसी को कन्वर्ट करने की बात नहीं होती, इसको होता है कि आप कैसे अपनी लाइफ को इजीली जी सकते हैं। मैं खुद सनातन को फॉलो करता हूँ, आई एम अ जैन, वी आर ऑल फ्रॉम सनातन ओनली, एंड हाउ टू हैव अ सिंपल लाइफ। जैनिज्म से ज्यादा सिंपल लाइफ किसी की हो ही नहीं सकती। एंड सो वी हैव अ वेरी सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, और आराम से अपना काम करते हैं, किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे साथ किसी ने पंगा लिया, तो 2002 में जो हमने किया था गुजरात में, वो जैनियों ने किया था, तो ये भी इनको परमानेंटली याद रहेगा कि भाई जैनियों से पंगा लिया नहीं तो गला कटा नहीं तुम्हारा भी। तो मीना जी, तो ये जो सनातन को धर्म को खत्म करने की बातें करते हैं ना, ये सपना नहीं है, ये बेवकूफी है। अब हम इनको दिखाएंगे कि सनातन मुसलमान को कैसे खत्म करेगा, ये आप देखते रहिए। आई होप, मतलब वैसे तो खत्म करने वाले अगर कोई भी किसी को ना करे, दैट इज द बेस्ट वे, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट, दे दे डोंट डोंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ लव, सो दे, आई थिंक दे नीड हार्श लैंग्वेज। तो तभी तो हम ऊपर वाले ने हमें भेजा है कि भाई इनको सीधा करो। और जो ये सारे जो अभी कन्वर्ट होके दोबारा से हिंदुइज्म में आ रहे हैं, हमने कन्वर्ट करने के लिए किसी को नहीं बोला, ये खुद ही बोलते हैं नहीं, कि हमने एक फेक रिलीजन को फॉलो किया और हम अब दोबारा से बंदे बनना चाहते हैं, हम दोबारा से हिंदुइज्म में, सनातन में या किसी और रिलीजन में जाना चाहते हैं, हम मुसलमान नहीं रहना चाहते। ये तो खुद बोल रहे हैं मुसलमान, हम तो बट कुछ नहीं बोल रहे। इनको अलाउड भी नहीं होता अपना रिलीजन छोड़ना। पता है, इतने ज्यादा इनके रूल रिस्ट्रिक्शन इन्होंने रखे हुए हैं कि अगर कोई इजीली उससे बाहर आना चाहता है, ये लोग आने नहीं देते हैं। मीना जी, मैं कि आप अंदर जा सकते हैं, मुसलमान बन सकते हैं बड़े आराम से, दैट मीन्स कि आपको हाँ, धोखे से अंदर लेके आया गया, हाँ, लेकिन हाँ, धोखे से बाहर निकलना है तो आपको निकलने देते नहीं। ये नहीं कौन देते। करता है? ये वही करता है जिसको पता है कि मेरे अंदर के गंदे रूल्स बाहर जाके ये उजागर करेगा, इसलिए इनको अलाउ ना किया जाए। और जो कुछ इनके मौलवी जो लड़कियों के साथ करते हैं, लड़कों के साथ करते हैं, हमें सबको मालूम है। तो ये बोलते हैं कि हमारी ये पीसफुल रिलीजन है, इसके अंदर आइए। और जब इनसे आप अरे, बात कीजिए तो ये इसका आंसर नहीं दे पाते। हम सनातन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, हम आपको आंसर देंगे ऑन अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। आप इनसे बात कीजिए, बोलेंगे ये तो हमारी तो जो फेक किताब है उसमें लिखा है, इसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फेक है, उसका जॉब नहीं है इनके पास। और आपने आपने क्या बच्चाबाजी के बारे में सुना है पाकिस्तान के में, जो बच्चाबाजी होती है? नो आई यू डोंट नो। डोंट नो दैट? यू डोंट नो? आई विल नो। टेल यू लिटिल बिट बैकग्राउंड इसके बारे में, क्योंकि वहां पर, क्योंकि यूजुअली जो है वो विमेन बाहर नहीं दिखती हैं, है ना, सोसाइटी में। तो ये जो सारे पाकिस्तानी जो आदमी है ना, ऑल मेल जो है वो 10, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ईयर्स तक के बच्चों को मोलेस्ट करते हैं। और वो बच्चे कहाँ पर पाए जाते हैं? या तो ये बस स्टैंड पे, या जो ढाबा होता है, या इस तरीके के जगहों पे। और जो ट्रक ड्राइवर के साथ जो क्लीनर्स होते हैं बच्चे, ऐसे उन्होंने अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए इस तरह के बच्चों को ये अब्यूज करते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ मे बी 1 कोल्ड ड्रिंक और अ चिप्स का पैकेट। एंड दे ऑल्सो से, वो भी मतलब शायद इतनी ज्यादा गरीबी है तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमको एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, जो करना है हमारे साथ कर लो। सो दैट इज नोन एज बच्चाबाजी। एंड ये इतनी ज्यादा मतलब फैली हुई ये वाली बात है, शायद बाहर कोई लोग ऐसे बात नहीं करते, बट इसके बारे में मतलब 1-1 घंटे की स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है विद प्रूफ्स। एंड इमेजिन, इनका मतलब 10 साल 9 साल बच्चे को आप, कैन यू इमेजिन अब्यूजिंग किड्स लाइक दैट? मीना That जी, is what they do. That is what they do. फिर आपने जब बोला ना कि गरीबी है, जो मानसिकता से ही गरीब हो 1400 सालों से, तो वो जब मानसिकता से ही आप गरीब हैं, तो बाहर तो गरीबी अपने आप ही हो गई, तो इनका कुछ हो नहीं सकता। तो एक एक चलो अभी पाकिस्तान को छोड़ते हैं, एक घटिया कंट्री के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है? मतलब कि हमने 10-15 मिनट बात करने के बाद जैसे औरतें करती हैं ना, छोड़ो जी मिट्टी पाओ, आपा की करना, है ना? हमारा भी वही हाल हो गया है। सानू की, सानू की। सानू की सानू की 1 घंटा आप चुगली करेंगे, उसके बाद छोड़ो जी अपलों की, जो मर्ज़ी करे, है ना? तो हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है।
तो आपके साथ रह के मेरी भी वही आदतें हो गई है अभी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने सुना है अभी इंडिया में सोशल मीडिया में एक बड़ी बात चली है कि भी चाइना में घटिया खाना मिल रहा है यहाँ पर, वो प्लास्टिक वाला खाना तो हमने बता दिया था। मुझे आपने बताया कि वो क्या चक्कर था वो खाने का? वो ये मैंने अभी लेटेस्ट तो यही वाला सुना है कि जो ये सॉरी जो चाइना में जो स्कूल्स है ना, उसके अंदर बच्चों को अपने घर से खाना लाना अलाउड नहीं है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है ना, वो जो मतलब पैकेज्ड फूड है ना, वो ही सप्लाई करना पसंद करती है और बच्चों को बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो वो जो पैकेज फूड भी होता है, वो सड़ा गला इस तरीके का खाना होता है जो बच्चों को दिया जाता है। सो मतलब कि मतलब बच्चों को पेरेंट्स क्या खाना नहीं दे सकते क्या घर से? मीना जी ये जो बात है ना सड़ा सड़ा गला खाना दिया जाता है, जिसका खुद का दिमाग सला गड़ा हो ना, ये वही बात कर सकता है। रियलिटी बताता हूँ मैं यहाँ पर क्या है, चाइना के अंदर जो पेरेंट्स है, एक तो एक-एक बच्चा है सबके पास। दे आर सो टची कि अगर इनको टीचर ने हाथ भी लगा दिया ना, तो ये वाट खड़ी कर देते हैं सबकी। ये इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं अपने बच्चों के लिए क्योंकि एक-एक बच्चा है, इनका उनको लगता है कि हमारा फ्यूचर यही है। और एज़ फार एज़ फूड आर कंसर्न्ड, चाइनीज़ जान दे देंगे अपनी, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकते। दे नीड क्वालिटी फूड, दे आर सो हेल्थ कॉन्शियस। ये अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस है और जो इनकी जान का टुकड़ा है, उसको गला-सड़ा खाना मिले, ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। और मैं यहाँ पर खुद स्कूल्स में गया हूँ कई बार और वहाँ पे जाके मैंने बच्चों को देखा, यहाँ पे कैंटीन्स होती हैं। मुझे अगर कहीं भी मैं दोबारा मौका मिला, मैं इसको रिकॉर्ड करके मैं डालूँगा इसके अंदर, ताकि लोगों को दिखे कि कैंटीन्स कैसी हैं यहाँ पर। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल के अंदर मैं कभी लेक्चर देने नहीं गया हूँ, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए लेक्चर, मेरी जो वाइफ़ है उसकी जो जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ी है, वहाँ पर उसने मेरे लेक्चर्स करवाए हैं वहाँ पर। देन दे टेक मी टू लंच या डिनर के लिए लेके जाते हैं। इतनी ह्यूज यहाँ पर कैंटीन्स हैं अंदर जो यूनिवर्सिटी के बच्चे भी, यूनिवर्सिटी मीन्स यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेजेस हैं। तो कॉलेज के अंदर यू कैन नॉट इमेजिन इतनी बढ़िया मेस तो हमारे जो आर्मी के एरियाज़ होते हैं या जो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस है, मैं अभी पार्लियामेंट में भी एक बार गया था वहाँ पे खाना खाने के लिए, मुझे किसी ने लेके गए थे वहाँ पर, मैंने देखा वहाँ पर कि कैसे वहाँ पे खाना सर्व करते हैं। वहाँ पर भी इतना बढ़िया खाना नहीं होता जितना यहाँ पे स्कूल्स के अंदर है और जितनी वैराइटीज़ यहाँ स्कूल के अंदर मिलती हैं, कॉलेजेस के अंदर मिलती हैं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो जाए, चाइना के अंदर सोशल मीडिया भर जाएगा कि हमारे स्कूल ने हमें ये घटिया खाना दिया है, तो मार देंगे उसको, जिसने वहाँ पे तो फिर किया है। तो फिर ये ऐसी जो जो ऐसी बातें सुनाई और बोली क्यों जाती हैं और वो भी इतनी ऊँची-ऊँची पिच में कि लाइक यू आर मेड टू बिलीव हो गया बस ये तो हो ही रहा है। सो मीना लाइक जी, यू आर मेड टू बिलीव दैट। देयर आर 2 थिंग्स व्हिच सेल्स वेरी क्विकली। एक है स्टुपिडिटी, तो हुँ। ये स्टुपिडिटी जो है जल्दी बिकती है, तो जो इसलिए स्टुपिड लोगों को बुलाया जाता है कि वहाँ पर ऐसी सेंसेशंस क्रिएट की जाए, तो कि वो चीज़ बिकती है, उनसे व्यूज़ मिलते हैं। भई डॉलर मिलते हैं भाई, क्या करें? उनकी मजबूरी है। ये ऐसी सेंसेशनल बेवकूफ़ वाली बातें बोलकर वो दिखाते हैं कि उनका दिमाग कितना घटिया है, कितनी घटिया सोच के और सड़ी हुई उनकी सोच है। मैं आपको बता नहीं पर सकता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी हैं, जो चाइना में खराब हैं। जो खराब होती हैं, हम खराब को खराब दिखाते भी हैं। जो सही हैं, हम सही को सही भी दिखाते हैं। जो ये आप बात बात बोल रहे हैं ना, कि भई बच्चों को यहाँ पे गला हुआ खाना मिलता है, ये तो बर्दाश्त के बाहर ही नहीं है। बेशक वो हिंदुस्तान के अंदर भी हो, जैसे वहाँ पे मिड डे मील है। मिड डे मील के अंदर बहुत बढ़िया खाना दिया जाता है, लेकिन कई बार होता है कि वहाँ पर खाने की क्वालिटी, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने घटिया खाना दे दिया, हुँ, तो इसका हुँ, मतलब ये नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर घटिया खाना दिया जाता है। किसी ने कहीं कहीं हो सकता है कि किसी एक हाँ। कॉन्ट्रैक्टर ने गलत खाना दे दिया हो, वो उसकी वीडियो कहीं वायरल हो गई हो। क्या पूरे कंट्री के अंदर खाना गला हुआ मिलता है? नहीं है। ये एक शरारत है किसी बेवकूफ़ की। एक कोई सारी कंट्री बोल नहीं रही होगी, किसी 1-2 लोग बेवकूफ़ हैं, जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, जो अपने प्रोपेगेंडास को चलाते हैं और कुछ भी नहीं। रियलिटी इज़ ज़ीरो। पर पर मैं बहुत बेवकूफ़ बनी हूँ काफ़ी टाइम तक। मतलब I used to believe every word which was said on that. And I said, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है. But I अरे think यार! after I came in touch with you, तो थोड़ा शीशा साफ हो रहा है. Like I can see the reality. But सच्ची बोलूं तो मैं बहुत टाइम तक ये बेवकूफी मैं बनी हूँ बेवकूफ. I really मीना जी, trusted every word what was told. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी चाइना के खिलाफ बोलता है या फ़ेवर में बोलता है, आई एम नॉट कंसर्न्ड। आई एम अ कंसल्टेंट। मेरा काम है सच्चाई दिखाना।
भी आपके सामने सच्चाई ये पोजीशन है हमारी कंपनी की या कंट्री की, और इसको अब ठीक कैसे किया जाए। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी हमारी बात सुनी जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम अगर कोई प्रपोजल दे रहे हैं, दैट इज फॉर द फेवर ऑफ द कंट्री। मैं कोई अपने पर्सनल एजेंडा के लिए कोई चीज इनको नहीं देता हूँ, और मेरा उसमें कोई फायदा भी नहीं है। आई कीप ऑन मेकिंग ऑल दीज वीडियोज ऑल्सो टू शो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कैसे आप अमेरिका से, यूरोप से, चाइना से, किसी भी कंट्री से सीख सकते हैं कि कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी। एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। मेरा कोई और एजेंडा नहीं है। तो मेरा ये सेंसेशंस क्रिएट करना और बेवकूफ बनाना लोगों को, ना मुझे आता है, ना ही मेरे डीएनए का पार्ट है। तो आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। और देखिए, मुझे खुशी किस बात की होती है, खुशी इस बात की होती है, जैसे मैंने एक टाइल की कंपनी में गया, इट्स अ वेरी वेरी बिग कंपनी। वो टाइल्स एंड जो स्टोन है, जो जैसे स्टोन के हम स्लैब्स बनाते हैं, वो आर्टिफिशियली बनाते हैं, वो सारा कुछ नेचुरल नहीं है उनका। वो फैक्ट्री में बनाते हैं सारा कुछ, एंड इट लुक्स लाइक एज ए वो रियल है। तो मुझे लगा कि ये चीज है जो भारत के लोगों से डिस्कस करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे कितना ग्रेट है, क्योंकि वो कहती है कि मैं जो ये टाइल्स है हिंदुस्तान में बेचने की कोशिश करी, दे कुडंट सेल इट, बट हिंदुस्तान से खरीद कर वो चाइना में बेच रही है। सो मेड इन इंडिया टाइल्स आर बीइंग सोल्ड इन चाइना। वो डिजाइनिंग करती है यहाँ पर सिर्फ, और डिजाइन करके वो भेजती है भारत में, और भारत से टाइल्स बन के वहां जाती हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल स्टोन है, वो अभी शायद भारत में नहीं बन रहा, वो अपनी फैक्ट्री में बना रही है। सो जब मैं देखता हूँ कि भारत का प्रोडक्ट यहाँ बिक रहा है, आई फील सो एक्साइटेड। इमीडिएटली मैंने वीडियो बनाया और मैंने डाला लोगों के लिए। लोग देखते नहीं देखते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट डू दिस थिंग्स फॉर व्यूज, आई डू दिस बिकॉज मुझे खुशी होती है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट फाइनली चाइना में आना शुरू हो गया। वो जो खुशी है ना, वो आपके चेहरे पे एक एक सेल में दिखती है हमारे को, लाइक जो लाइक एंड यू रियली चार्ज अस अप। एक विटामिन विटामिन आप हमको विटामिन बी देते हो हर सुबह सुबह, विटामिन भारत। तो दैट इज लाइक, यस, एवरी डे मॉर्निंग यू गिव अस विटामिन भारत, तो हमारे को बहुत, हमारा भी जो है ना खून बढ़ जाता है, वी फील सो हैप्पी अबाउट इट। बहुत बहुत मजा आता है आपके वीडियोस देख के। एंड स्पेशली वो जो ऐसे चुन चुन के शब्द लेकर आते हो ना, वो तो समटाइम्स आई लाइक रोल ऑफ लाफिंग आल्सो। मैं कई बार आपको मैसेजेस भी लिखती हूँ उसके अंदर, पर जब कई चीजें आप ऐसे बताते हो, फिर उस टाइम गुस्सा भी बहुत आता है। जो आप सच्ची मुच्ची की जो चीजें उठा के लाते हो ना, अभी बीच में जो सब पॉलिटिशियंस के बारे में बताया था, या कांग्रेस ने जो इतने साल जो नहीं किया था, मतलब वो देखने के बाद तो माय ब्लड रियली बॉइल्ड, दैट मॉर्निंग इट वाज लाइक, बिकॉज वो आपको रिफ्रेश हो जाती है ना माइंड में दोबारा से। देखिए, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, अभी कनाडा का मुद्दा इतना हॉट है, सभी कनाडा के ऊपर लग गए, लेकिन हमने पाकिस्तान को भूल गए कि जो भारत ने अभी तक पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। तो मैं रिमाइंड करवाने के लिए बार बार गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी कि भाई आपकी मेमोरी इतनी शॉर्ट है। मोदी जी ने पिछले 9 साल में क्या काम किया, इनको याद नहीं है, ये भूल जाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने आपको 500 रुपए सिलेंडर ऑफर कर दिया, ये इमीडिएटली 500 सिलेंडर पूरा सोशल मीडिया भर गया, लेकिन मोदी जी के 9 साल के काम को आप भूल गए। लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट है, उनको रिवाइव करने का काम हमारा है, वही मैं काम कर रहा हूँ, जगाने का काम। मैंने ये सोशल मीडिया के ऊपर मैं एंटर किया हूँ। मैंने कभी जिंदगी में सोशल मीडिया यूज नहीं किया, ना टाइम है और ना ही मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ये यूज शुरू ही इसलिए किया है लोगों को जगाने के लिए। हो सकता है कोई जाग जाएगा, जितने जागेंगे उतना ही बेनिफिट है। और अभी 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 जस्ट टीवी पे अभी आ रहा था वो रोजगार योजना जो थी, उसमें 51,000 जॉब्स देने थे ना। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी वाया रिमोट कंट्रोल दे ही हैड जस्ट स्टार्टेड दैट। इट इज लाइक देखिए, अमेजिंग, वी हैव सो मेनी स्किल्ड वर्कर्स एंड एवरीथिंग। फर्क देखिए कितना है। पहले रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती थी, अभी रिमोट कंट्रोल से जॉब्स क्रिएट हो रही है। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी बात हम करते हैं, और जिसके लिए मोदी जी को हम इतना प्यार भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए कुछ किया है, भारत का नाम रोशन किया है। और अभी यहाँ पे चाइना में जो भारत की तरक्की की बातें होती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मोदी जी का 56 इंच का जो सीधा बोलते हैं कि है उनका, हमारा भी इतना हो जाता है यहाँ पर। मेरा तो वैसे भी इतने साइज का है, और ये और डबल हो जाता है उससे उससे भी ज्यादा। तो मीना यस जी, इट इज। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे चल, बात करके। वी आर आल्सो टॉकिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये जो सनातन को खत्म करने की बातें करते हैं, इनका पर्दाफाश किया है। ये मुसलमानों को शायद अकल आएगी, वैसे आ नहीं सकती, क्योंकि 1400 साल से जिनको अकल नहीं आई, उनको अभी भी आ नहीं सकती। लेकिन हम इनको भी जगाते रहेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। और अगले अगली बार दोबारा से एक मुद्दा लेकर आएंगे, जो कि विच इज
टचिंग एवरीबॉडीज लाइव्स इन भारत। और जैसे जैसे 24 के इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, आगे स्टेट के इलेक्शंस भी हैं, सो वी हैव टू रियली वेक अप पीपल कि भाई आप लॉन्ग टर्म देखिए कि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है। ये शॉर्ट टर्म गेम्स खेलते हैं कांग्रेस, ये बिल्कुल इन बिल्कुल। चोगों में फंसने की जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट ट्रैपिंग यू और आप अपने देश को हरा जाओगे। सो थैंक यू मीना जी। मोस्टली गरीबों को पकड़ते हैं ना, जो थोड़े से पैसों के लिए बेचारे मारे जाते हैं, 500,000 पे या एक विस्की की बोतल के लिए, विच इज सो सैड। हार्ट, मीना इट्स जी, अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग। आई डोंट एग्री विद यू, बिकॉज इवन आप पढ़े लिखे लोगों को भी देखेंगे, वो भी बात करते हैं मोदी जी ने कुछ फ्री तो दिया नहीं। आप उनकी स्टेटमेंट देखेंगे तो अब मुझे हैरानी होती है कि इवन पढ़ा लिखा आदमी भी बोलता है वो जी झाड़ू वाले हमें ये दे रहे हैं फ्री, कांग्रेस वाले ये दे रहे हैं। वो भाई 1000 सालों से यही लोग थे जो आपको कुछ फ्री दे रहे थे मुसलमान में कन्वर्ट करने के लिए, और आप फंसते रहे। अभी भी आप तो उसी चीज में फंसोगे। तो अभी आपने देखा है, अभी एक बहुत बड़ी शादी हुई है ना एक फिल्मी एक्ट्रेस की, दैट इज परिणीति चोपड़ा की। वो आपके जो है उसके हस्बैंड का भी ना, आपका ही है, उसके उसका हस्बैंड जो है और परिणीति चड्डा। चोपड़ा का, चड्डा। एंड इतनी लैविश रॉयल वेडिंग हुई है उदयपुर में जाके, और 10-10 लाख रुपए का एक कमरा है। तो आम आदमी पार्टी जो थी वो तो बेचारी गरीबों की पार्टी है, तो इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो हमें सबको मालूम है कि हमारे पंजाब कुछ जैसे इन्होंने लुटा है, 50,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया इन्होंने एक साल में। तो वो पैसे कहाँ गए? वो सारे शादियों में ही लगे हैं मीना जी, और कुछ भी किया नहीं। ये इनका जो नारा है हम झाड़ू मारेंगे, इनका नारा है हम झाड़ू मारेंगे, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है तिजोरी के ऊपर। वो दिखता नहीं लोगों को, तो लोगों को सुनता है झाड़ू मारेंगे तिजोरी के ऊपर, बहुत साइलेंट है वो। तो वही काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी इन्होंने यही किया। पंजाब को इन्होंने लूट कर खत्म कर दिया। और खालिस्तान की मूवमेंट जो पंजाब में शुरू हुई है, ये केजरीवाल ने ही शुरू कराई है जब से ये आया है। और तभी कुमार विश्वास ने पंजाब के इलेक्शन से पहले बोल दिया था कि ये पाकिस्तान और खालिस्तान वालों को इसने कमिटमेंट दिया है, आप मुझे पंजाब जिता दीजिए, मैं आपको पंजाब दे दूंगा। वही काम हुआ है। दैट मीन्स कुमार विश्वास was absolutely right when he was saying he is now working on the lines of terrorists। और हम देख रहे हैं कि इसने कंजरवाल ने वही काम किया जो हमें शक था। तो मीना जी, कोई बात नहीं, इनका पर्दाफाश हम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इन देशद्रोहियों को। और हमें भी विश्वास है अपने सनातन के ऊपर कि वो भी छोड़ेगा नहीं। ये देवी देवताओं की जगह है, भारत देवी देवताओं की जगह थी, है और इसकी ही रहेगी। ये जो बाकी घटिया कौम वाले लोग हैं, ये घटिया पार्टीज वाले, इनका पर्दाफाश और इनका खत्मा अब नजदीक है। हमारे जैसे लोग छोड़ेंगे नहीं इनको। तो चलो जय जी, हिंद। बाय, थैंक यू, जय हिंद।